अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ा था थोड़ा बहुत, और फिर हमने एमओटी के जो है डिफरेंट पास्टुलेट्स पढ़े थे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें जो नेक्स्ट हमारे पास जो पास्टुलेट है स्टूडेंट, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमोस। कि एमोस की हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एमोस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो है रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे हमारे पास दो एमोस बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो एक हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड, कि अगर हमारे पास व्हेन जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है लीनियर ओवरलैप आर मिक्स, तो वो क्या बनेगा, इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मिसाल के तौर पे 1s है और 1s है, तो जाहिर बात है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा या लीनियर ओवरलैप करेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, या हमारे पास व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप, whenever there is sidewise overlapping होगी, तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, पाई बॉन्ड विल फॉर्म। हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, पाई बॉन्ड हमारे पास बनेगा। देखिए ना, एक हमारे पास ये है और एक ये है, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगी, तो हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब याद रखना स्टूडेंट कि हमारे पास सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार। तो याद रखना स्टूडेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास ए बी एमओ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, बी एमओस, और ये किसको, एंटी बॉन्डिंग एमओस को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा स्टार। ठीक है, तो ये इसके एमओस के हमने रिप्रेजेंटेशन ऐसी करने, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार, ये आप लोगों ने याद रखना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो है सिमेट्री है। सिमेट्री में याद रखना है स्टूडेंट कि आपने मिसाल के तौर पे हमारे पास S है, तो S के साथ ओवरलैप होगा। मिसाल के तौर पे PX है, तो PX के साथ ओवरलैप होगा। PY किसके साथ ओवरलैप होगा, PY के साथ। और सिमिलरली PZ किसके साथ ओवरलैप करेगा, PZ। तो सिमेट्री आप लोगों ने देखना है। ठीक है, एक आप लोगों ने सिमेट्री देखना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखना है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, वो है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा स्टूडेंट, याद रखना है, लिसन वेरी केयरफुली, कि हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या करता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो ABMOs होते हैं ये इसका अपोजिट होता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या करता है स्टूडेंट, प्रिवेंट करता है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के खिलाफ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जाहिर बात है बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी, बॉन्ड कब बनेगा स्टूडेंट, तो इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए क्या है स्टूडेंट, कंडीशन है। और कंडीशन क्या होगा कि व्हेन number of electrons in bonding molecular orbital will be greater than number of electrons in anti-bonding molecular orbital, तब आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना है कि when number of electrons in bonding molecular orbital is equal to number of electrons in anti-bonding molecular orbital, so there will be no bond formation। यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, ये बात, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। ठीक है, कि when bond formation will takes place, okay student listen carefully, कंडीशन क्या है, when the number of electron in bonding molecular orbitals are greater than the number of electrons in anti-bonding molecular orbital, कि bonding molecular orbital में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि bonding molecular orbital क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। एंटी-बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन के खिलाफ जाता है। तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, अगर
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर और एंटी बॉन्डिंग दोनों में सेम आएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। ये बात आप लोगों ने जहन में याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो इसमें लास्ट पोस्टुलेट है स्टूडेंट वो है बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है स्टूडेंट। तो बॉन्ड ऑर्डर याद रखना है कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा। बॉन्ड ऑर्डर आपने कैसे मालूम करना है स्टूडेंट, याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। या हम सिंपल ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। ऐसे हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं उनको माइनस करना है डिवाइड बाय 2। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा आ गया स्टूडेंट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अगर एंटी बॉन्डिंग तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी अगर दोनों इक्वल आ गए। अब स्टूडेंट यहां पे एक और सुपर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो बॉन्ड ऑर्डर है स्टूडेंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू 1 ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मतलब है स्टूडेंट, याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, अगर कम होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसमें, एंटी बॉन्डिंग। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर कम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन कम तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। ये बात आप लोगों ने जहन में याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें एक और 2 पॉइंट्स याद रख ले स्टूडेंट कि जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और स्टेबिलिटी किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, टू 1 ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे स्टूडेंट, ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात आप लोगों ने जहन में याद रखनी। और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा और बॉन्ड लेंथ कम होगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर के बारे में था, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। देखिए स्टूडेंट याद रखना है कि जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा करेंगे तो 0.5 बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अगर कम करेंगे तो 0.5 एंगल बॉन्ड एंगल क्या हो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा करते हैं तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और अगर रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन तो 0.5 क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। ये हम एग्जांपल में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये बात जहन में याद रखना है। अब स्टूडेंट याद रखना है कि हमने फिलिंग कैसी करनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें मैंने कहा था कि एक अबुआ प्रिंसिपल हमने फॉलो करना है, एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने फॉलो करना है, और तीसरा हमने क्या फॉलो करना है स्टूडेंट, वो है हमारे पास होम रूल, ठीक है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे स्टूडेंट कि एक हमारे पास जो एमओस करेंगे हम 2 तरीके से करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक हम क्या होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 14 होंगे या 14 से क्या होंगे, लेस देन होंगे। तो इसके लिए हम एमओस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि एक आपके पास सिग्मा 1s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी स्टूडेंट, सिग्मा स्टार 1s से कम होगी। सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी कम होगी सिग्मा 2s से। सिग्मा 2s की एनर्जी कम होगी स्टूडेंट किससे, सिग्मा स्टार 2s से कम होगी, ठीक है स्टूडेंट। इसकी एनर्जी कम होगी पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। और इसकी एनर्जी स्टूडेंट क्या होगी, कम होगी, सिग्मा 2px से कम होगी। और इसकी एनर्जी कम होगी स्टूडेंट किससे, फाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार
2p z। इन दोनों की एनर्जी सेम है और इसकी एनर्जी कम होगी स्टूडेंट सिग्मा स्टार 2p x। तो ये आप लोगों ने याद रखना, ठीक है, कि ये हमने पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल करेंगे सिग्मा 1s, फिर किसमें सिग्मा स्टार 1s में, फिर किसमें सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, फिर पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z। यहाँ पे हुन रूल फॉलो करना है, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, इजाफे हो गए तो फिर एक दोबारा पेयरिंग आपने करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है सिग्मा 2p x में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। फिर पाई स्टार 2p y इज इक्वल टू पाई स्टार 2p z और सबसे लास्ट किस में सिग्मा स्टार 2p x। मैंने कहा था स्टूडेंट कि सिग्मा किससे बनता है कि जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है या हेड टू हेड ओवरलैपिंग करती है लिनियर ओवरलैपिंग, और पाई 1 क्या होता है जो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। हमने कहा था कि एम उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार, ठीक हो गया। तो सबसे पहले सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2p y इज इक्वल टू। अच्छा, ये कब फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 14 होंगे या 14 से कम होंगे। फिर स्टूडेंट याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे स्टूडेंट मोर देन 14 होंगे और कहां तक होंगे अप टू 20 इलेक्ट्रॉन, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन तक जब होंगे तो फिर क्या होगा, सिंपल स्टूडेंट क्या करना है, आपने सिग्मा 2px को यहां पे लाना है, बस जस्ट ये चेंजेस करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट शाबाश, सिग्मा 1s की एनर्जी कम होगी किससे सिग्मा स्टार 1s से, इसकी एनर्जी कम होगी सिग्मा 2s से, सिग्मा 2s की एनर्जी कम होगी सिग्मा स्टार 2s से, इसकी एनर्जी कम होगी, हमने क्या लाना है यहाँ पे सिग्मा 2px लाना है, ठीक है। बाकी वही सेम लिखना है, इसकी एनर्जी कम होगी किससे पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, इसकी एनर्जी कम होगी किससे स्टूडेंट पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz से, इसकी एनर्जी कम होगी किससे स्टूडेंट सिग्मा स्टार 2px। तो ये आपने कब फॉलो करना है स्टूडेंट, जब 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मतलब 20 तक होंगे, ठीक है। और ये वाला कब फॉलो करना है स्टूडेंट, जब 14 से इलेक्ट्रॉन कम होंगे या 14 तक होगा, N2 तक आपने करना है स्टूडेंट, ये बात जहन में याद रखना है, इसको आपने करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, कि सुनो